मेरा नाम अताउल्लाह कादरी, मैं सुन्नी जामा मस्जिद मुमरा में खिताबत व इमामत की खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। ट्रस्टियों के बीच में और आपका क्या पूरा मामला है, किस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है आपके बीच में? जब मस्जिद का ढांचा तैयार हुआ जदीद, और मैंने ऐसे आवाम में से लोगों से सुना कि आपको दूसरे मंजिले पर हुजरा दे रहे हैं, तो मैंने ताबीरी कमेटी और अपने सुन्नी जामा मस्जिद ट्रस्ट के नाम से एक रिक्वेस्ट लेटर तैयार किया, जिसमें मैंने ये लिखा है, ये लेटर है 7 सितंबर सन 2022। मोहतरम ट्रस्टियान साहिबान वो तामीरी कमेटी सुन्नी जामा मस्जिद मुमरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। गुजारिश है, मेरे जुमले को समझिए और उसी अंदाज से समझ लीजिए, इसे नशर करने की कोशिश कीजिएगा। गुजारिश है कि मैंने सुना है कि इमाम के लिए जो हुजरा बनाया जा रहा है वो दूसरे मंजिले पर है, जबकि पहली ही छत तकरीबन 20 फीट की बुलंदी पर है। किसी भी मस्जिद में देखें तो इमाम का हुजरा या तो ग्राउंड फ्लोर पर है या पहले मंजिले पर। लिहाजा गुजारिश है कि जैसे पहले था वैसे ही पहले मंजिले पर तैयार करें, ताकि इमाम को तकलीफ़ ना हो। फ़कत वस्सलाम। अताउल्लाह कादरी, खतीब व इमाम सुन्नी जामा मस्जिद मुमरा। ये लेटर मैंने अलहाज सैयद मोहम्मद सलीम साहब को गया दिया, उन्होंने हाथ में पकड़ा और पूछा क्या है, तो मैंने कहा हाजी साहब ये हुजरे से मुताल्लिक है। उन्होंने रिटर्न कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, बोले वो ऐसा है वो वैसा है, वो सब ट्रस्टियों का वो है मसला, यह है वह है। तो हमने कहा लेटर आप ले लीजिए, जैसा होगा। दोनों कमेटी के नाम मैंने लिखा है, तामीरी कमेटी और अपने मस्जिद कमेटी। बहरहाल उन्होंने नहीं लिया, तो मैंने अपने इस लेटर का ज़ेरॉक्स मोबाइल द्वारा निकालकर अलहाज दादा हाशिम साहब के मोबाइल पर भेजा, अलहाज मुश्ताक कपाड़िया साहब के मोबाइल पर भेजा, अलहाज अनीस लद्दा साहब के मोबाइल पर भेजा, जनाब खालिद अशरफ़ी साहब के मोबाइल पर भेजा, अनवर सहारा जो हैं उनके मोबाइल पर भेजा, 3-4 लोगों के मोबाइल पर और भेजा मैंने। सब ने पढ़ा, कुछ ने मतलब कहा कि भाई ये चीज़ तो पहले कर लेना चाहिए था, नहीं लेटर लिए, ये गलत हुआ। पता है जिसकी जो मर्ज़ी थी, जो अंदाज़ था, अपने अपने अंदाज़ पर उन्होंने जवाब दिया। अभी 2 महीना पहले मैंने मस्जिद के पहले मंजिले पर बाद नमाज मगरिब अलहाज दादा हाशिम साहब आए हुए थे, मैंने फिर ये लेटर दिखाया और मैंने अपनी तकलीफ़ का इजहार किया कि रमज़ान शरीफ बिल्कुल करीब है, हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बोले अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी तकलीफ़ बढ़ती गई, क्योंकि हुजरा होता है, कोई मसला मसाइल पूछने के लिए आता है, कोई मेहमान आलिम दीन आ गया तो उससे बात करने, किसी किताब का मुताला करने के लिए हमको बयान करना है, तो उसको कम से कम देख लें ये मसला है कैसा। तो किताबें रखने, कभी बाई चांस जल्दी में आए, कोई छींट पड़ गई, कपड़ा बदलने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ हुजरे में एक जोड़ा हमारा कपड़ा रखा रहेगा, मैं उसको बदल के फ़ौरन नमाज के लिए पहुँच जाऊँगा। इन वजूहात के लिए मैंने कहा कि गुजारिश है कि हाफ मंजिले पर जो हुजरा तैयार है यही मुझे दे दिया जाए। जब हमारी बात पर कोई तवज्जो नहीं हुई, तो चूँकि इमाम का और अवाम का, लेकिन आखिर जो ट्रस्टी है वो मान क्यों नहीं रहे, वजह क्या है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि इसी मस्जिद में सन 2005 में तमाम लोगों को तनख्वाहें दी जा रही थी, खाली मुझे तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। 4 महीने तक मैंने सब्र किया। जब वक़्फ़ बोर्ड का लेटर आया, मैं मुख्तसर बताना चाहता हूँ, जब वक़्फ़ बोर्ड का लेटर आया कि इमाम की सैलरी दो और वक़्फ़ बोर्ड आओ, आज भी उस लेटर का ज़ेरॉक्स मेरे पास मौजूद है, घर पे है, तब इन्होंने सैलरी दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लाकर सलीम भाई, सैयद सलीम साहब लिखा के ले रहे हैं कि 11 महीने के लिए आपको रखा जा रहा है।
हमने अपना अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर दिखाया। हमने कहा जब हमारी ट्रस्ट ने हमको 5 शर्तों के साथ रखा है तो ये नाजायज़ एक शर्त का है हम पर लादी जा रही है। ये कौन सी शर्त के खिलाफ मैं गया हूँ? मैंने दस्तखत नहीं किया। मैंने कहा अगर मेरे काम से आपको इत्तेफाक नहीं है तो मेरी कोताहियों पर आप मुझे नोटिस दीजिए। उन्होंने कहा नोटिस देता हूँ, आज तक नहीं आई। बात समझे? जब भी मैं कुछ अपनी गुजारिश करता हूँ तो उसे आना का मसला इसलिए बनाया जाता है कि मेरे पीछे चूँकि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं गलती मतलब पूछता हूँ कि भाई मेरी गलती क्या है। मैं लेटर लिख कर देता हूँ अपनी गलती कि हमको बताइए मेरी गलती क्या है जो आप हज़रात मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। तो कहते हैं ना लेटर लूँगा ना जवाब दूँगा। उसके चंद नमाजी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा गवाह हैं। तो जहाँ मसला यहाँ है तो जब नहीं माने तो मजबूर होकर मुझे अपने नमाजियों के दरमियान अपने दर्द का इजहार करना पड़ा। लिफ्ट की क्या बात हो रही है? लिफ्ट लगेगा? नहीं, वो तो उनका मसला है। लिफ्ट लगेगी, एसी लगेगी, एयर कंडीशन लगेगी, सोलार सिस्टम होगा, वो तो ट्रस्ट का मसला है। हमको ना कमरा चाहिए, ना फैमिली मकान चाहिए, ना हमको ऊपर चाहिए। अगर उनसे गुजारिश मैं करता हूँ आपके चैनल द्वारा, अगर वो नीचे दे दें तो उनकी मेहरबानी, नहीं देते हैं तो जब तक लिखा होगा मैं बगैर हुजरे के खिदमत करता रहूँगा। आपको पुलिस भी लेकर गई थी? हाँ, कल मुझे पुलिस, वो क्या मामला? हाँ, कल ये लोग पुलिस स्टेशन गए थे और पुलिस ने नमाज ज़ोहर से पहले मुझे फ़ोन किया और बार बार फ़ोन आता था कि आइए जल्दी, आइए जल्दी। तो हमने कहा कि सर मैं नमाज ज़ोहर पढ़ा के आता हूँ। नमाज ज़ोहर पढ़ाने के बाद इत्तफाक से कोई नहीं मिल रहा था तो मैंने परवेज़ भाई को फ़ोन किया, वो घर पे थे तो वो आए। मैं उनके साथ पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी में सीनियर साहब से बात हुई, मैंने भी कुछ कागजात दिखाए उनको, अपनी तकलीफ़ बताया। वहाँ से निकले तो एक दूसरे साहब बोले कि इधर आइए। हम और परवेज़ भाई वहाँ गए। एक मराठी लेटर तैयार किया, उसमें मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया। मेरे बाप का नाम पूछा, मैंने बता दिया। मेरा मोबाइल नंबर पूछा, मैंने बता दिया। मेरा एड्रेस पूछा, मैंने अपने घर का एड्रेस दे दिया। मैंने कहा आमतौर से तो मैं मस्जिद में रहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ दस्तखत कर दीजिए। मैंने कहा सर जब मेरा कोई मैटर ही नहीं है तो मैं इस पर दस्तखत कैसे करूँ? तो बहुत उन्होंने ज़ोर डाला। तो मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसी दरमियान में हज़रत मोइन मिल्लत साहब, मोइन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल क़ुदसिया से फ़ोन पर बात हो गई। हज़रत ने अफसोस का इजहार किया कि इमाम को और पुलिस चौकी में, बोले आप बग़ैर दस्तखत किए हुए सीधे जाइए, मैं बात करता हूँ ऑफिसर से। तब जाके मैं छूट के आया। तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं दौलत का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। लोग जो दौलतमंद हैं वो अपने दौलत का इस्तेमाल करते हुए चाहे पुलिस चौकी में घसीटें, चाहे गुंडों के नज़र कराएं, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। ना मैंने कभी कमरे का मुतालबा किया है, ना कर रहा हूँ, ना करूँगा। ना मुझे फैमिली मकान चाहिए, ना मैं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मकान जाती मेरा है, मैं उसमें रह रहा हूँ। हुजरे की ज़रूरत है, इमाम के लिए ज़रूरत है, और उसमें बूढ़े भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, लाचार भी आते हैं, मसले मसाइल भी होते हैं। आपने साइन किया पुलिस स्टेशन में? नहीं किया, मैंने नहीं किया। मराठी में क्या लिखा था कुछ? अब मुझे मराठी आती ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। कुछ दफ़ा लिखा हुआ के बाहर बताया जा रहा है, कुछ ऐसा बोर्ड लगाया गया है। हाँ, उससे मेरा तर उसमें लिखा है कि आपने कुछ गलत भाषण दिया है, क्या दिया है, उसके ऐसा बोर्ड लगाया गया, क्या मामला? हमारे तमाम नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कल नमाज पढ़ रहे थे आज भी पढ़ रहे हैं। इनमें से कोई नमाजी बता दे कि मैंने कोई भड़काऊ बयान कभी दिया हो। फ़र्ज़ी बातें शाया करने के लिए, लिखने के लिए, मस्जिद का इस्तेमाल ज़ाती मफाद करने के लिए कोई किसी पर कुछ भी लगा दे तहरीर लिख कर, ना मैंने कभी भड़काऊ बयान दिया है, ना भड़काऊ बयान दूंगा, और ना देने का कभी कोई इरादा रहा। हम तो इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत की बात हमेशा करते आए हैं। रहा सवाल मस्जिद के हिसाबो किताब का या तामीर का या बंद का, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसमें हमें ना घसीटा जाए, क्या समझे। ना मैंने कभी ऐसा कुछ कभी सोचा है, ना कहा है, ना करने का कोई इरादा है। आपके चैनल के द्वारा मैं इतनी गुजारिश अपने ट्रस्ट से कहूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी उम्र को देखते हुए
अगर उनके दिल में ज़रा भी मेरे लिए मोहब्बत है और ज़रूरत महसूस करते हैं तो हाफ मंजिले पर जहाँ एक तरफ नायब इमाम को दिए हैं, दूसरी तरफ बांगी को दिए हैं, वहीं हमको अता कर दें। नहीं देते हैं तो बगैर हुजरे के जब तक लिखा हुआ है मैं इसी खिदमत करता रहूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान मिर्ज़ा है। क्या हुआ था आपके मैं कल इमाम साहब जुम्मा की नमाज़ में बैठा था। इमाम साहब ने कुछ बयान दिए जिस वजह से मुझे समझ में आया इमाम साहब सही बोल रहे हैं। मैं बाहर आया, मेरे कुछ दोस्त थे, मैं जाके जो इनलीगल ट्रस्टी है, जो विथ रजिस्टर पेपर ट्रस्टी नहीं है वक्फ बोर्ड से, जो आज वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड ट्रस्टी हूँ, वो नहीं है। मेरे पास पेपर है जिसमें याकूब कुरैशी और समद खान का नाम है। ये 2 जने जो रजिस्टर वक्फ बोर्ड से ट्रस्टी है। ये जो वहाँ बैठे हैं वो ट्रस्टी नहीं है, फिर भी वो आज की आवाम के लिए वो मस्जिद के बड़े आदमी है। मैंने अपनी बात रखी उनके सामने बाकायदा अदब के साथ, हाथ बांधते हुए मैंने उनसे कहा सलीम भाई ऐसा बात है, इमाम का कुछ मसला है, आप कुछ हल कीजिए। तो सबसे पहला उनका जवाब था मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर तुम ज़्यादा बात करोगे ये लो मस्जिद का काम आप लोग कर लो, मैं काम बंद कर दूँगा। ये बात उनने सबसे पहली जमात की एंड में कही थी। तो मैं सोचा कि नमाज का टाइम है, ज़्यादा हलचल होने से अच्छा है, मैंने उनको बोला मैं दूसरी जमात बाद आपको मिलता हूँ। वो लोग चले गए। दूसरी नमाज के बाद वो लोग दूसरी जमात ख़त्म होते ही निकल जाते हैं। दूसरी जमात होने के 15 मिनट तक के वो लोग, मैं बाहर ही खड़ा हूँ आवाम के साथ, वो लोग अंदर से निकले ही नहीं जब तक 2 पुलिस वाले वहाँ आके मेरे को हटाए नहीं, जब तक वो निकले नहीं। जब वो निकले पुलिस वाले आने के बाद तो मैंने उनको सिर्फ एक ही सवाल किया, सलीम अंकल ये क्या बात है, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मेरे को उन्होंने एक ही जवाब दिया, तुम यहाँ से निकलो। मैं बोला सलीम अंकल अच्छे से बात करो। उन्होंने बोले तू अब यहाँ से निकल, अब से मस्जिद का काम बंद जब तक इमाम का फैसला नहीं हो जाता। ये बात अब उन्होंने बोर्ड पर क्या लिख के लगाए है कि 12 तारीख 4वां महीना 2024 बाद नमाज जुमा इमाम के भड़काऊ भाषण से कुछ नौजवानों ने मस्जिद की ट्रस्ट से आके कहा कि मस्जिद का काम आप बंद करा दिए जब तक इमाम का फैसला नहीं हो जाता। 4 लोग गवाह है जिन्होंने वहाँ खड़े रह के ये चीज़ सुना है कि सलीम हाजी ने खुद अपने मुंह से ये बात कहा है कि जब तक मस्जिद का काम बंद रहेगा जब तक इमाम का फैसला नहीं हो जाता। उसमें हमने कुछ नहीं कहा है, सच बात है, अजान हो रही है, बस इतना ही कहना है। अंदर से पता है वो बोल दिया मैंने, मेरी बात वो पूरी रख दिया। हाईकोर्ट है इसीलिए तो रोड पे आ गए ना। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि कहा जा रहा है कि इमाम साहब को लेकर जब तक फैसला कुछ नहीं हो जाता है तब तक कुछ आगे कहा नहीं जाएगा। तो दरअसल ट्रस्टी किस तरह का फैसला चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम, जब तक मुझे कुछ बताएंगे नहीं जब तक मैं क्या बोलूँ। अब वो क्या फ़ैसला करना चाहते तो बेहतर वही जानेंगे ना। जब मुझसे कुछ पता मुझे चलेगा, मुझे कुछ कहा जाएगा। आपसे यानी कि खुलकर कुछ बताया भी नहीं जा रहा है, बताया बात भी नहीं की जा रही है उनसे लोगों के तरफ से एक रिक्वेस्ट है ट्रस्टियों को, जनाब जी जैसा बोल रहे हैं कि उनको उजरा का जो प्रॉब्लम है, अगर वो ट्रस्टी ये सॉल्यूशन निकाल देते तो ये मसला ही नहीं बढ़ता है। ये मसला ही नहीं है, कुछ भी मसला ही नहीं है। साथ में रहा प्रेम मोहब्बत से हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर कोई गलती है मेरी तो उसको बताओ ना कि इमाम साहब में ये बात कर। हाँ बिल्कुल, वो अपने गैर नहीं है। हम लोग जो भी ये सब कुछ हुआ ये सब एक रिक्वेस्ट था। अभी ये रिक्वेस्ट को आप अगर एक कुछ अलग फॉर्म में ले रहे हो या लेना चाह रहे हो तो उससे हम लोग को कुछ कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जनाब जी के तरफ से सिर्फ रिक्वेस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं कि हमको सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो उजरा हो रहा है ना वो उजरा की तकलीफ जनाब जी की हट जाए। आखिरी सवाल है, आपने पुलिस आई थी, पुलिस आप आई नहीं थी, बुलाई थी मुतादिद मरतबा फ़ोन करके। पुलिस से किसने कहा, शिकायत किया कि पुलिस ने आपको बुलाया? अंदर थे ना ट्रस्ट में, उनको फोन आया। आपको पता है किसके कहने पर पुलिस ने बुलाया ये तो मैंने देखा नहीं। हमने ये ज़रूर सीनियर साहब से कहा, बोले कि वो लोग भी आए थे ट्रस्ट, तो हमने कहा कि सर मेरे मतलब मैं जो बुलाया गया हूँ तो कोई मेरे खिलाफ मतलब तहरीरी शिकायत है? तो बोले नहीं तहरीरी शिकायत है। मैंने कहा ठीक है।